दोस्तों, भारत को उन देशों की लिस्ट में सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है जो कभी भी पहले वार नहीं करते, लेकिन जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तो अपने दुश्मन को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही कुछ अब भारत कर रहा है खालिस्तानियों के साथ, जिनकी भारत विरोधी गतिविधियां पूरे विश्व में अब बढ़ती जा रही है और भारतीय सरकार के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। भारत ने खालिस्तानी विरोधियों को कई बार चेतावनी दी, लेकिन भारत की शांति प्रियता को उसकी कमजोरी समझा जा रहा था। इसीलिए भारत सरकार खालिस्तानी लीडर जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें उन्हीं के घरों में घुस कर ऐसा सबक सिखा रहे हैं कि अब खालिस्तानी भारत के खिलाफ आवाज उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि भारत की सीक्रेट एजेंसी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में कई सारे सीक्रेट ऑपरेशन चला रही है, जिसके चलते एक एक करके खालिस्तानी लीडर्स को मारा जा रहा है। हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद एक बार फिर से एक बहुत बड़े खालिस्तानी लीडर्स की मौत की खबर सामने आई है, जिसने खालिस्तानी समर्थकों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। लेकिन इन सबके बावजूद कैनेडियन सरकार होश में नहीं आ रही, लेकिन भारत के गुस्से और काबिलियत का जायजा ब्रिटेन की सरकार को बखूबी हो चुका है। इसीलिए हाल ही में एक ट्वीट करके ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने खालिस्तानी समर्थकों को एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है, जिससे ये बात साबित होती है कि ब्रिटेन भारत के समर्थन में उतर चुका है और इसका प्रेशर बहुत जल्द कनाडा सरकार के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए दोस्तों, इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आपको बता दें कि विदेशी मुल्कों में भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले दो मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी महज 120 घंटे के अंदर अंदर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पहला आतंकी, जिसका नाम अवतार सिंह खांडा है, उसकी मौत 15 जून को बर्मिंघम में एक अस्पताल में हुई थी। यह वह शख्स है जिसने लंदन में स्थित इंडियन एम्बेसी के ऊपर भारतीय तिरंगे को हटाकर वहां खालिस्तान झंडा फहराया था। वहीं दूसरे आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत कनाडा में हुई थी। यह भी एक बहुत बड़ा खालिस्तानी आतंकी था, जिसके ऊपर नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इन सभी लोगों को पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों का काफी ज्यादा साथ मिला हुआ था और अगर इनके ऊपर जल्द से जल्द नकेल नहीं कसी जाती तो ये भारत के अंदर मौजूद खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा देंगे, जो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा था। खालिस्तानी समर्थकों को अपने इन दो बड़े लीडर्स की मौत का बड़ा ही गहरा झटका लगा था, जिसके चलते कनाडा में मौजूद इंडियन एम्बेसी के बाहर एक बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन की इजाजत इन सभी खालिस्तानियों ने कनाडा की सरकार से मांगी थी, जिसके लिए कैनेडियन सरकार ने इन्हें रजामंदी भी दे दी। जिसके बाद बाकायदा, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था, कि इंडियन एम्बेसी के बाहर पोस्टर छापे गए जो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हुए, जिसको लेकर भारत के एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कैनेडियन सरकार को इस पर ध्यान देने के लिए सख्ती से कहा कि इस तरह के लोगों को उन्हें अपने देश में शरण नहीं देनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कैनेडियन सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, बल्कि कनाडा की विदेश मंत्री ने तो यह तक कह दिया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट की वजह से हम सभी लोगों के ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकते। शायद यही वजह रही होगी कि भारत की सीक्रेट एजेंसी को आखिरकार मैदान में उतरना पड़ा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत सामने से पहले हमला नहीं करता, लेकिन जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तो भारत अपने दुश्मन को जड़ से खत्म कर देता है। वहीं पर इस बार सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान संगठन को बनाने वाले लीडर गुरपवन सिंह की हाल ही में अमेरिका के हाईवे नंबर 101 में सड़क दुर्घटना के दौरान मौत होने की खबर सामने आ रही है। इस लीडर की बदौलत ही सारे के सारे खालिस्तानी समर्थक इतना ज्यादा उछलते हैं और भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत रखते हैं। इसके बिना खालिस्तानी समर्थक कुछ भी नहीं कर सकते। खालिस्तान लीडर्स का एक के बाद एक दुनिया को अलविदा कहना महज एक इत्तेफाक है या फिर नहीं, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। हर तरफ मीडिया में ये बातें कही जा रही है कि पन्नू की मौत हो चुकी है, लेकिन खालिस्तानी समर्थक ये कह रहे हैं कि हमारे लीडर जिंदा हैं और भारत सरकार खालिस्तानी के ऊपर डर का साया बनाने के लिए ऐसी झूठी अफवाहें फैला रही है। अभी तक कनाडा की सरकार ने इस मुद्दे पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन भारत के सपोर्ट में उतर चुका है और साफ तौर से ऑफिशियली वहां के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरी ने ट्वीट करके खालिस्तानी समर्थकों को वार्निंग दे दी है, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ब्रिटेन में मौजूद भारत की इंडियन हाई कमीशन पर अगर किसी भी तरीके के डायरेक्ट अटैक होते हैं तो इसे ब्रिटेन की सरकार बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और साथ ही साथ जेम्स क्लेवरी ने यह भी लिखा कि हम वी दुराई स्वामी और भारतीय सरकार को इस बात की एश्योरेंस दे दी है कि इंडियन हाई कमीशन के स्टाफ की सेफ्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। कुछ वक्त पहले भारत की एनआईए की एक टीम ब्रिटेन गई थी ताकि इस तरह के एंटी नेशनल मूवमेंट पर नकेल कसी जा सके। और जिस तरह से इस मुद्दे पर भारत की एजेंसी एनआईए जांच कर रही है, ऐसे में ब्रिटेन की सरकार का भारत के समर्थन में आना लाजमी है। लेकिन इंतजार है कैनेडियन सरकार के समर्थन का, क्योंकि कनाडा को ही इन खालिस्तानियों का असली घर माना जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कितना सब होने के बाद जस्टिन ट्रूडो इस मुद्दे पर ध्यान देंगे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन
बटन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।